हम्म वेलकम टू माय चैनल समय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी के लिए प्रश्नावली 6.2 एनसीईआरटी फोल्डर के प्रश्न के प्रश्न नंबर 5 का जो हल है, करा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 और बी -4 और 5 4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निशान का देखो, मैंने बताया यहाँ पर एक रेखा खींचा है, ए और बिंदु लिया मैंने, यहाँ पर यह बिंदु है, ठीक है, के और एक अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसको मान लेंगे, ऐसा करेंगे कि माना अभिष्ट अनुपात है, जो अनुपात होगा, ठीक है, तो माना अनुपात के अनुपात 1 है, ठीक है। हमसे पूछा है यम के निशान निकालना है, जो x से विभाजित होता है, मतलब कि y पर 0 लिया जाएगा, ठीक है ना। तब विभाजन सूत्र द्वारा इस बिंदु पर मिलान रेखाखंड को के अनुपात 1 में अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु यम का निशान हम डायरेक्ट निकालेंगे। विभाजन सूत्र से यम के कितना निकाला था, निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखिए यम के निर्देशांक हो जाएगा, चाहे कुछ भी मान लो, x इंटू वाई कुछ भी मान सकते हो, बराबर, ठीक है। सूत्र लगाइए, वही सूत्र क्या हमारा होता है, m1x2, m1 मतलब k, x2 मतलब -4 प्लस m1 x1 गुणे 1 बटे में k प्लस 1, ये हो जाएगा। दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लेंगे m1 y2 5 प्लस m2 y1 और बटे में हो जाएगा k प्लस 1, बड़ा ब्रैकेट लगा दें, ठीक। ये m के निर्देशांक हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास -4k प्लस 1 बटे में k प्लस 1, 5k 5k प्लस 1 हो जाएगा। बस तुलना कर लेना है क्योंकि हमसे कह रहा है कि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसे मैं बता देता हूं, क्योंकि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है x अक्ष की कोटि होगी y बराबर 0। y की तुलना हम x से दिखाएंगे, ठीक है, यानी इससे तुलना कर ले तो हमारा k का मान आ जाएगा 5 के -5 और k प्लस 1 और 0, y और 0 दिखाना है, x 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 5k -5 बराबर 0, यानी 5k बराबर 5 और k बराबर कितना आएगा 5 बटे 5 कट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तुम्हारा k का मान 1 आ गया, ठीक है। अब यही मान आगे रख देंगे तो बिंदु आ जाएगा, यही मान ला के रख देंगे, मीटर बताना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो यही बताते हैं। यही मान हमको क्या करेंगे, यहाँ ला के रख दें, k का मान यहाँ रख देते हैं, इसी सूत्र में रखेंगे तो बिंदु आ जाएगा, इसी ऊपर इसी में, तो जहाँ जहाँ पर k होगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे 1 रख देंगे, फिर निकालेंगे m के निर्देशांक x इंटू वाई बराबर -4 गुणे 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, कामा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5 गुणे 1 -5 बटे में 1 प्लस 1, वैसे पहले दिया गया 0 होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे -4 प्लस 1 बटे 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा 3 बटे 2 हो जाएगा 0, ठीक। हमारा जो m के निर्देशांक हो जाएंगे
-3/2 और 0, ठीक है ना? ये हमारे निशांक हो जाएँगे। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल आप निकाल सकते हैं, बढ़िया सवाल है, ठीक है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे सवाल हैं, ठीक है? और ऐसे सवाल परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं, ठीक? गणित कक्षा 10, ठीक? और ये प्रश्नावली 6.2 है, एनसीईआरटी फ़ोल्डर में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी फ़ोल्डर है, ठीक है? ये एनसीईआरटी फ़ोल्डर के प्रश्न हैं, ठीक है? अगले सवाल के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तो अगला वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाएगा। और ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिए, सवाल को जरूर देखिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा, ठीक है? समझाने में कोई दिक्कत हुई है, ये आप मान सकते हैं कि अनुपात 1 मान सकते हैं, ठीक है? अनुपात के रूप में तो बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं, ठीक है? और आप तैयारी करते रहिए, ठीक है? और आप सभी के लिए धन्यवाद कहेंगे, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए प्रश्न नंबर एनसीईआरटी फोल्डर प्रश्न नंबर 6 के लिए, ठीक है, इसका हल बताने जा रहे हैं आप सभी के लिए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? कमेंट करिएगा हल आपको कैसा लगा, ठीक है? परीक्षा में 2019 में देखो पूछा भी गया है, एनसीईआरटी फोल्डर के प्रश्न हैं, ठीक है? सवाल अच्छा सवाल होता है, ठीक है? ऐसे सवाल परीक्षाओं में बार बार आते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? कह रहा है कि माना कि जो शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है? ऐसे कह रहे हैं, माना, ठीक है? ए का निशान कितना है? 1 और 2, ठीक है? बी का है 4 कमा वाई और सी का है x कमा 6 और डी का है 3 कमा 5 के समांतर चतुर्भुज के निशान है। समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं, ठीक नहीं दिया गया है। देखिए हम लोग काम करते हैं, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है ना? और निर्देशांक यानी ये एच पॉइंट दिया गया, बस तुरंत काम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना? मतलब देखो 3 और 4 जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, 5 और y जोड़ दीजिए, इसका आ जाएगा मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। दोनों का मध्य बिंदु निकालने के बाद, ठीक है ना? दोनों क्या करें आपस में तुलना करिए, क्या करिएगा? x x वाले से y वाले से y का, ठीक है ना? चूंकि एबीसीडी एक समान चतुर्भुज है, चूंकि एसी और बीडी एक दूसरे को समविभाजित करेंगे, ठीक है? ऐसे कहेंगे क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जो कि एसी व बीडी को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बांटते हैं, करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसका बिंदु निकालेंगे, बिंदु निकालने के लिए हम जोड़ेंगे, एक में जोड़ेंगे x बटे 2, ठीक है ना? एसी का क्या निकलेगा? एसी का मध्य बिंदु निकलेगा, निकलेगा एसी और बिंदु का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है? एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे x1 + x2/2, ठीक है ना? इसको निशान कह सकते हैं, देखो 1 प्लस x बटे 2 और 2 प्लस 6 बटे 2, एसी का हो जाएगा। इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 1 प्लस x बटे 2 और 8 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि इम्प्लाइज दैट 1 प्लस x बटे 2 और कामा में 4। इसी प्रकार बीसी का बीडी का मध्य निकालेंगे, मध्य बिंदु, ठीक? तो कैसे निकालेंगे देखिए, हाँ 3 कमा 4 चाहे जोड़ी, चाहे आप 4 कमा 3, 4 प्लस 3 बटे 2 और दूसरा आ जाएगा 5 प्लस y बटे 2, 5 या y प्लस 5 है, y प्लस 5, y प्लस 5, ठीक? और देखिए इसको सरल करिए, 4 3 7 बटे 2 हो जाएगा, 7 बटे 2, दूसरा आएगा y प्लस 5 बटे 2। अब दोनों तुलना कर लीजिए, क्या करिए? दोनों का तुलना करिए, यानी दोनों बिंदुओं को x और y की तुलना करने पर,
दोनों बिंदुओं की x तथा y की तुलना करनी है। अब जो तुलना करेंगे, ठीक है, तो तुलना करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, ये 1 + x बटे 7 बटे 2 मिलेगा, x से तुलना होगा, y से y वाला तुलना होगा, 4 और इससे, ठीक है, तो बिंदु आ जाएगा। यानी x 1 + x बटे 2 बराबर 7 बटे 2 से 2 कैंसिल, है ना, x बराबर कितना आएगा, x बराबर 7 - 1, x बराबर 6, ठीक ना, एक उधर चला जाएगा, x कट गया, बराबर है ना, x कट गया, y की तुलना करिए तो जाएगा 4 बराबर y + 5 बटे 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, ये 4 दूनी 8 बराबर y + 5, ठीक, इसको इधर लाओ हो जाएगा, ठीक है, 8 - 5 बराबर y, तो 3 हो जाएगा y, y बराबर क्या लिखेंगे 3, तुम्हारा बिंदु क्या आ गया, कितना काम आ गया, निशान आ गया 6, 3, ये हमारा बिंदु है, यानी x और y का मान है, x बराबर 6, y बराबर 3, बस, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ निकाल दिया x बराबर 6, y बराबर 3, ये हमसे पूछा था x y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और ये 2019 से पूछा भी गया है, ठीक। तो ऐसे सवाल को आप रिपीट करते रहिए, लगाते रहिए ऐसे सवाल, ठीक है, और बढ़िया सवाल अगर करते हैं, और इस अध्याय से सवाल हमेशा आते हैं, ठीक है, पिछले भी सत्र में आए हुए हैं, तो आप मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कहाँ से क्या हुआ है, ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया, चतुर्भुज है क्या है, ठीक है, चतुर्भुज दिया गया है, इससे निशान दिए गए हैं, और जब इसका एक विकर्ण, ये दोनों विकर्ण हैं, एसी और बीडी को मिलाया जाता है, तेज बिंदु पर उनका काटता है, इसके हम निकालेंगे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, जिसको होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऐसे निकालने के बाद तुलना कर लेंगे, x से y से तुलना कर लेंगे, इसके बाद हमारा बिंदु आ जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, धन्यवाद।